अब शाम की यात्रा हम शुरू करेंगे, तो चलो। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर चलो। पहले तो प्रसादम पाएंगे क्योंकि टाइम 3:30 बज रहे हैं, तो कुछ प्रसादम पाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे दर्शन पे। ठीक है? बंदर आ रहा बहुत मोटा है। इधर आओ, इधर। रमन रेती की शांत गलियों में बसा एमवीटी वृंदावन। यहाँ की वाइब भी अलग है। सुंदर आंगन, शांत वातावरण, और जैसे ही कीर्तन शुरू होता है पूरा माहौल जीवंत हो उठता है। मृदंग की ताल, स्वर की गूंज और भक्तों की ऊर्जा, सब कुछ बस भक्ति से भरा हुआ। यहाँ कभी कभी इवनिंग में कीर्तन होते हैं, लेकिन डेली फिक्स टाइमिंग ऑफिशियली कंफर्म नहीं मिलता। मोस्टली स्पेशल डेज या फेस्टिवल में ज़्यादा होता है, और कार्तिक में पूरे मंथ होता है। सो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो बस 6 बजे के अराउंड चेक कर लेना। अगर कीर्तन चल रहा होगा तो यूल हियर इट इंस्टेंटली। मृदंग की बीट और वॉइसेस की स्वीट गूंजों पर कंपाउंड में फैल जाती है। Overall, MVT is perfect for peaceful bhakti vibe. Kirtan's done now. We are going to Govindas for Prasadam because we only had breakfast in the morning और उसके बाद हमने कुछ पाया नहीं है. So जाने अभी. My honest review about this place would be, please do not eat Chinese from this restaurant. सुबह जो उत्तपम खाया था वो ठीक ठाक था. I didn't like it because oil का बहुत ज़्यादा taste आ रहा था. Otherwise you can have dosas here. उसके अलावा मैं पता नहीं और कुछ रेकमेंड नहीं करूँगी आपको. आप एक बार खाकर देखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी चॉइस है. दीदी और जीजू के गुरु महाराज के यहाँ हम सुबह आए थे चैंट करने, और अभी हम आए हैं दामोदर अष्टकम के लिए. आफ्टर दिस विल बी गोइंग टू यमुना. Kirtan is still going on, but we decided to leave. Hi, I'm good. How are you? You met me. Hi, Hari Bol. How are you, Ladli Mataji? Hari Bol. So happy to see you. Same here. Again reunion. Yes. सब वही लोग हैं. She's new, right? No. We have heard. I know her by name, but वैसे नहीं कभी. I've heard you. I mean, from her story. From me? Yeah, from her also. वो मानो तो ज़्यादा तारीफ करती है. अच्छा. तारीफ ही थी पक्का? पक्का तारीफ है? You doubt? लाडली माता जी ने हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स कर रखी है यमुना आरती के लिए. रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे. जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, बोलो जय राधे
जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय वृषभानु दुलारी की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय। जरा इतना बता दे गाना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे गाना तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया। यमुना की आरती करते हो राधा तेरा श्याम कृष्णा। ये 80 घाट है ना, ये कौन सा घाट है? चलो 80 घाट वाराणसी है। चलो केशी घाट है। ओके कितना अच्छा घाट है, एक लाइन जुड़ गई है गाने के अंदर 80 घाट। एक्चुअली वो 80 घाट है, यहाँ में मैं सोच रही 80 घाट ये केशी घाट है। केशी से अब गए हो क्या? और 4 बजे की बात वो आरती अटेंड करेंगे 80 घाट की। बाके बिहारी तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी ओ कान्हा। बहुत ही आनंद है और अभी हम जा रहे हैं केशी घाट। या कोई तो घाट जा रहे हैं, यमुना तट पे जा रहे हैं, यमुना किनारे जा रहे हैं और वहाँ से विल डू द बोट राइडिंग। सारे जितने भी घाट हैं उन सबके दर्शन करेंगे। अभी क्या है ना, एक्चुअली आज संडे भी है, ऊपर से कार्तिक मास चल रहा है तो बहुत ज्यादा भीड़ है, हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं तो ऐसे ही पास होने नहीं दे रहे, तो हमने सोचा हम वॉक कर लेते हैं। दंडोती परिक्रमा भी कर रहे हैं लोग वृंदावन की। श्री जी कभी कृपा करो, मैं भी करूंगी। अब देखो यार, इसमें श्री जी कृपा की कोई बात ही नहीं है। श्री जी क्यों कृपा करेंगी, कहेगी लग जा बेटा अभी से ही। पर नहीं, स्ट्रेंथ चाहिए। बोलो श्री श्री यमुने महारानी की जय। अब हम जा रहे हैं, सारे घाटों के दर्शन करेंगे, दीपदान करेंगे यमुना जी को, यमुना महारानी को। कृष्ण की पत्नी है ये, 4th वाइफ है उनकी। और ये 80 नहीं, केशी घाट। दीदी ले लो 300 का। क्या अरेंजमेंट्स की है? अरे कुछ नहीं है दीदी। यमुना मैया वृंदावन में जब भी हम यमुना जी के किनारे आते हैं एक अलग ही शांति मिलती है, जैसे कोई अपनी माँ की गोद में आ गया हो। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी मानी जाती है और उनकी लीला सखी भी। कहते हैं कि कृष्णा का जितना सौंदर्य है ना, उतनी ही सुंदर उनकी यमुना महारानी भी है। दोनों का रंग, दोनों की लहर, सब कुछ एक जैसा, एकदम नीला, एकदम मोहक।
और वृंदावन की बात यमुना के बिना अधूरी है। वृंदावन की मिट्टी में हर कण में प्रेम बसता है और प्रेम की यही गहराई हमें एक बहुत अद्भुत लीला सुनाती है, यमुना महारानी और कृष्ण की पटरानियों की लीला। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण अपनी 8 प्रमुख पत्नियों रुक्मणी, सत्यभामा आदि के साथ वैकुंठ लौट गए थे, लेकिन 16,100 पत्नियां जो द्वारका में रहती थी, उनके हृदय में गहरा विरह छा गया। कृष्ण का स्वर नहीं, कृष्ण की चाल नहीं, कृष्ण की मुस्कान नहीं, और विरह अग्नि में वे भीतर ही भीतर जल रही थी। आखिरकार वे सब एक साथ यमुना नदी के तट पर पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, झुकी हुई गर्दन और हृदय में एक ही प्रश्न, हे यमुना देवी, आप कृष्ण की पत्नी हैं, फिर भी आपको विरह का दर्द क्यों नहीं होता? आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? यमुना महारानी मुस्कुराई। न कोई घमंड, न कोई दूरी, बस गहरा मधुर प्रेम। उन्होंने धीरे से कहा, मैं क्यों शांत हूँ? क्योंकि मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम से भरी हूँ। पत्नियां चकित रह गई। राधा रानी? उनका हमारे विरह से क्या संबंध? तब यमुना महारानी ने अपना दिव्य रहस्य खोला। जब कृष्ण ने राधा रानी को ब्रज आने के लिए कहा, तो राधा रानी ने उनसे कहा, मैं ब्रज तभी आऊंगी जब मेरे साथ 3 चीजें आए, गोवर्धन, वृंदावन और यमुना। कृष्ण मुस्कुराए। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। इस तरह राधा रानी ने मुझे स्वयं बुलाया, मुझ में अपना प्रेम भरा और मैं ब्रज की भूमि पर आ गई। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं एक नदी हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं राधा कृष्ण के प्रेम की साक्षी हूँ। पत्नियों की आंखें भर गई। यमुना आगे बोली, जब श्री कृष्ण वैकुंठ लौटे तो हाँ, मैं भी सूखने लगी थी, मेरे जल में उदासी आने लगी थी, लेकिन फिर श्रीमती राधा रानी स्वयं आई। उन्होंने मेरी लहरों को छुआ, मेरे तट पर कदम रखे और मेरा हृदय फिर से प्रेम से भर गया, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम का अनंत भंडार है। जो उनके पास आता है वह कभी विरह से खाली नहीं रहता। इसीलिए मैं शांत हूँ, भरी हूँ, क्योंकि मैं राधा रानी के प्रेम में छलकी हूँ। पत्नियों की आंखें खुल गई। वे सब समझ गई कि यमुना का यह संतुलन, यह शांति कृष्ण के विरह की कमी नहीं, बल्कि राधा रानी के प्रेम की परिपूर्णता है। उन्होंने यमुना के तट पर प्रणाम किया, अश्रु बहाए और पहली बार समझा कि जो राधा रानी तक पहुंच गया वह कृष्ण के प्रेम से कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये है यमुना महारानी की लीला, जहां हमें सीख मिलती है कि प्रेम का सबसे गहरा स्रोत यमुना का जल नहीं, बल्कि राधा रानी का हृदय है। यमुना महारानी के तट पर कई दिव्य घाट हैं और हर घाट अपनी एक अनोखी लीला समेटे हुए हैं। केशी घाट, जहाँ श्री कृष्ण ने केशी असुर का वध किया और ब्रजवासियों को भय मुक्त किया। श्रृंगार घाट, यही श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया। यही कारण है कि इसे प्रेम और माधुर्य का घाट कहा जाता है। जुगल घाट, जहाँ राधा कृष्ण की मधुर जुगल लीलाएं हुई। विश्राम घाट, जहाँ श्री कृष्ण ने अपने दिव्य कृतियों के बाद विश्राम किया। चीर घाट, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर की लीला कर उनको परम भक्ति का उपदेश दिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तीन दिए हैं, एक तुम्हारा, एक मेरा, एक मम्मी का, पापा का और भैया का। ठीक है, चलो। हाँ, हमारी तो प्रेजेंस ही है ना यहाँ पे। सो दिस इज फॉर माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर इज वेल, फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, इधर जला रही हूँ। जलेगा क्या? दैट्स द मेन थिंग। ये दादी डाली आपके लिए बोला गया, डाली आप। ये बड़ी जलने वाला मेरे को लगता है। हवा आ रही है। यमुना मैया, थोड़ा हवा का केयर कम कर दो। वाह, सुना, मैंने प्रे किया और हवा का केयर कम कर दो। पहले एक से ही जला दो ना, एक डाल दो पहले।
जय जय यमुना। ये है पापा के लिए, बंद हो गया। 5 minutes later. सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। हवा बहुत है ना। उठा बजावे देखो श्याम वाला, जमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खेलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। जमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खेलत राज हम समन को लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बांसुरी बजावे देखो श्याम वाला। So finally everything is over और आज हमने यमुना महारानी के दर्शन किए बहुत अच्छे से। और अब कल सुबह का प्लान ये बन रहा है कि हम बरसाना जाएंगे, गिरिराज परिक्रमा करेंगे, नंदगांव जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मन है कि हम गोवर्धन परिक्रमा करें बाय वॉक। तो बाकी सबका प्लान था कि गाड़ी से करेंगे, तो नेहल ने कहा कि उसका भी मन है बाय वॉक करने का। सो हनीशा ऑल्सो अग्रीड। सो द 3 of us are going to take a walk वाली परिक्रमा, and the rest of them will do from the car. So yeah, सुबह हम गोवर्धन करेंगे, उसके बाद बरसाना। तो आज का जो अभी का व्लॉग है इसे यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में गोवर्धन परिक्रमा के साथ। जय श्री राम। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करो यार, किसका इंतजार करते हो। बाय, राधे राधे। श्री बरसाने धाम की जय। जय हो राधा रानी की जय। बुला रही हो? हाँ, राधा कुंड में पहले तुमको हग करके फिर आऊंगी उधर, ठीक है?